नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के जिला जज ओम प्रकाश को कोर्ट ने बहुचर्चित नीरज हत्याकांड में सुनाया फैसला। साथ ही जज ने हत्या में शामिल 6 लोगों को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एएसपी के चैम्बर में गवाही का वीडियो बनाने वाले एक लड़के को पड़ा महंगा। यह मामला झंझारपुर के भेजा थाना इलाके की है। जयनगर के भाजपा सदस्यों के द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जयनगर के शहीद चौक स्थित शहीद नथुनी शाह के स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर वक्ताओं ने किया संबोधन। मौके पर दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। महाराज रामेश्वर सिंह मिथिला कॉलेज आनंदपुर और सोहरा दरभंगा द्वारा चौरंगी पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी छात्र सूची मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। रामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह समारोह के तीसरे दिन भी कार्यक्रम का हुआ समापन। साथ ही छात्रों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी दिखाया अपनी प्रतिभा। वार्ड नंबर 4 की सुंदरपुर की सड़क एवं पोखर का पानी दोनों बराबर हो जाने की वजह से पोखर व सड़क का नहीं चल रहा पता, तो वही स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही काफी परेशानी। सावन खत्म होते मीट मछली की खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी लोगों की भीड़। क्रांति दिवस के मौके पर विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा समाहरणालय के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। चोटी कटवा गिरोह से बचने हेतु मंत्री मदन सहनी के आवास सहित खाजसराय मोहल्ले के दर्जनों घर पर टांगा गया नीम का पत्ता। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत खुले में 100 से आजादी सप्ताह गया मनाया। वहीं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आजादी सप्ताह 9 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। बहुचर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी सिम्मी सलोनी हत्याकांड का हुआ खुलासा। तो वहीं सिम्मी ने घर से तंग आकर पानी टंकी पर चढ़कर छलांग लगाकर किया आत्महत्या। उनकी बड़ी बहन रिम्मी सलोनी ने की थी मारपीट। पुलिस ने बड़ी बहन रिम्मी सलोनी को किया गिरफ्तार। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइंस। अब खबर विस्तार से। 8 अगस्त से चल रहे महाराज रामेश्वर सिंह मिथिला कॉलेज आनंदपुर सोहरा दरभंगा द्वारा चौरंगी पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ धरना के माध्यम से मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन तेज करने की बात कही। हम लोगों का MRSM कॉलेज महाराज रामेश्वर सिंह मिथिला कॉलेज आनंदपुर सारा यह ग्रामीण अंचल का महाविद्यालय है। विगत 3 दशकों से चल रहा है। स्थापना काल से अद्यतन शिक्षा माफियाओं के मकर जाल में जकड़ा हुआ है। वहाँ घोर वित्तीय अनियमितता एवं देखिए, सबसे बड़ी बात है मिथिला विश्वविद्यालय में 26 अंगीभूत महाविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय, जिसमें सभी महाविद्यालय के जो शासी निकाय के जो अध्यक्ष सचिव होते हैं, जिस रामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह के तीसरे दिन कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी अपनी प्रतिभा को दिखाया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बताते चले कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्रों को पुरस्कार राशि के अलावा प्रतिभागियों में भाग लेने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसका आयोजन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा प्रायोजित किया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वार्ड नंबर 4 के सुंदरपुर की सड़क और पोखर का पानी दोनों बराबर हो जाने की वजह से पोखर और सड़क का पता तक नहीं चल पा रहा है। जी हां, आप खुद देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से पानी में हेलकर स्कूल से अपने घर जाना पड़ रहा है, जहां थोड़ी सी चूक होने पर बच्चे पोखर में डूब सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क से गुजरने वाले आसपास के बच्चों के अभिभावक ने बताया कि 2 से 3 फीट तक बारिश की पानी एवं जल निकासी की समस्या की वजह से लोगों को काफी हद तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश जो हुई थी, कितना फीट पानी होगा? क्या पोखर रोड नजर आ रहा है कि कौन सा रोड किधर? रोड सीधे हुआ, पोखर हुआ बगल में। क्या अनजान लोग को पता चल पाता है रोड कहाँ पर है, पोखर कहाँ पर है? अभी कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। स्कूल आने में बहुत परेशानी होती, जूता वगैरह भीग जाता, ड्रेस वगैरह भीग जाता। कुछ दिन पहले एक बच्चा भी डूब गया। कहाँ पे? यहाँ पर डूब गया पोखर में। कैसे? मछली पकड़ रहा था, पिछल गया, डूब गया। बहुत दिन से लगा हुआ। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के जिला जज ओम प्रकाश की कोर्ट ने बहुचर्चित नीरज हत्याकांड में फैसला सुनाया। वहीं जज ने हत्या में शामिल 6 लोगों को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। वहीं घटना मधेपुर थाना के बीरपुर गांव की है। घटना 5 मार्च 2014 की है। वहीं जब 30 वर्षीय नीरज कुमार उर्फ रिंकू यादव गांव से अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था, किसी दौरान घात लगाए लोगों ने रामबाग चौक पर नीरज को घेरकर तेज हथियार से वार कर दिया। बताती चली कि जमीनी विवाद में गांव के ही 6 लोगों ने नीरज की हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि जिला जज ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अंतिम सुनवाई के बाद 6 अभियुक्त अर्जुन यादव, रामचंद्र यादव, राम आशीष, पप्पू यादव, श्रीलाल और डोमा यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अभियुक्त अर्जुन यादव को आर्म्स एक्ट तहत भी सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद सभी को मंडल काराराम पट्टी भेज दिया गया। वैसे मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। इसमें हत्या का मामला था, हत्या का मामला था। उसमें 6 आदमी थे, 6 को आजीवन कारावास और 10,000। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना भय किए एएसपी के चैम्बर में गवाही का वीडियो बनाने लगा। वहीं एक लड़का को वीडियो बनाना काफी महंगा पड़ा। जी हां, यह मामला भेजा थाना इलाके की है, जहां पंचायत चुनाव के समय गोलीबारी हुई थी और मोहम्मद कलामुद्दीन ने भेजा थाने में 54/16 एक मामला दर्ज कराया था। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। वहीं एएसपी निधि रानी ने बताया कि कलामुद्दीन ने उसमें आरोप लगाते हुए कहा था कि नवाज अदा कर घर वापसी आने के दौरान 24 आदमियों ने मेरे ऊपर गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे पिता को गोली लगी थी, जिसे चिकित्सकों ने सिंपल इंजरी दिया था। लेकिन डीआईजी के आदेश पर डॉक्टरों की मेडिकल टीम बनाई गई और उसी केस में एएसपी गवाही ले रही थी। बताती चली कि आरोपी कलामुद्दीन ने मोबाइल पर गवाही की वीडियो बना रहा था। इसी आरोप में झंझारपुर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित कलामुद्दीन को गिरफ्तार किया और मोटरसाइकिल भी बिना कागजात का है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। करना था वो, अब ये लोग तो कुछ इसमें नहीं बता रहे कि कैसे लोग चूज करके लेते क्या करते। तो जब देखा गया फोन में इनके, तो एक वीडियो उन्होंने बनाया हुआ था, जो हम लोग मतलब उनका बयान जो नोट कर रहे थे, लीडर हमारा नोट कर रहा था, वो बता रहे थे। प्रखंड मुख्यालय जयनगर के भाजपा सदस्यों के द्वारा बुधवार को आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जयनगर के शहीद चौक स्थित शहीद नथुनी शाह के पर फूल माला चढ़ाकर वक्ताओं ने संबोधन किया। साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध शहीदों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन लगाया था, उन बातों की याद ताजा की गई। मौके पर विकास कुमार, गणेश पासवान, राजेश गुप्ता, प्रमीला पूर्वे, चंदन, सुमित कुमार सहित दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। मनाया हम लोग आज शहीद दिवस के अवसर पर शहीद नथनी जी के पुण्य स्मारक पे माल्यार्पण करके इनका शहीद दिवस मना रहा है। क्या मत शहीद दिवस है ये? भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मधुबनी, आज संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन अंग्रेज के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसकी नींव रखी गई थी और आज ही के दिन भारत के नौजवान वो नारा लगाए थे कि अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी के यादगार में हम लोग जो भी लोग शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उस शहीद। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड मुख्यालय से सटे रनवे चौक पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी मेले की तैयारी चल रही है। जी हां, के अनुसार सभी वर्ष अष्टमी से लेकर दशमी तक भव्य मेले का आयोजन होता रहा है, जिसमें नंद यशोदा के भव्य प्रतिमा के साथ कई देवी देवताओं के प्रतिमा बनाने का काम शुरू कर दी गई है और इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भक्ति जागरण का आयोजन भी किया जाता है। पेश है केवटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। घनश्यामपुर प्रखंड में 8 अगस्त को आरजेडी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के ब्रह्मपुरा मसवासी गांव के दी एवर ग्रीन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। सावन खत्म होते ही मीट मछली की खरीदारी करने के लोग विभिन्न मीट मछली के दुकानों में इकट्ठा हो गए। जी हां, वहीं कुछ महीने पूर्व से लोग सावन के कारण मीट मछली खाने से वर्जित रहे, तो वहीं आज से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी मीट मछली खरीदने के लिए। गौरतलब है कि दुकानदारों का कहना है कि सावन महीने के कारण व्यवसाय चौपट थी, वहीं आज से हम लोगों की व्यवसाय शुरू हो गई है। मछली के बिक्री मीट पर मछली पर इतना गई कि उमरा माछे से पूरा खत्म हो गया। हर दिन लोग चलाते हैं जाल से मार के घर मीट उतने मछली उतने। बहुचर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी सिम्मी सोलोनी हत्याकांड का एसएसपी सतवीर सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्भेदन किया। जी हां, उन्होंने कहा कि हत्या नहीं आत्महत्या की थी सिम्मी सोलोनी। आपको हम बता दें कि आत्महत्या के एक दिन पूर्व बड़ी बहन रिम्मी सोलोनी से टीवी देखने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें सिम्मी सोलोनी घायल हो गई थी। उसी आक्रोश में वाटर ब्रिज कॉलोनी बहादुरपुर स्थित आवास के क्षण दूरी पर स्थित पानी टंकी पर सुबह में चढ़कर छलांग लगाकर सिम्मी सोलोनी ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने बड़ी बहन रिम्मी सोलोनी को गिरफ्तार कर ली है। आपको मालूम है कि पिछले महीने 22/7/17 को वाटरवेज कॉलोनी में बहादुरपुर थाना अंतर्गत जिस पे शक किया, सभी को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, कहीं कोई एंगल बाहरी मर्डर का नहीं आया। तो हम लोगों का था कि इसमें या तो घर में ही कुछ हुआ है, मर्डर हुआ है, या फिर आत्महत्या हुई। इसी बिंदुओं पर हम इन दिनों चुड़ैल द्वारा महिलाओं का बाल एवं चोटी काट लेने का चर्चा सभी के जुबान पर है। जी हां, वही खाजासराय मोहल्ले में इस घटना से भयभीत मोहल्ला वासियों ने घर के मुख्य द्वार, बाथरूम एवं बेडरूम के सामने नीम का पत्ता एवं टहनी टांगकर टोटमा किया। वहीं उन लोगों का कहना है कि पत्ता टांगने से चोटी कटवा चुड़ैल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। केस काटने वाला हल्ला नहीं था कल। ये हाँ, ये बच्चा लोग ला के लगा। दो शब्द बोलिए। चोटी काटने वाला हल्ला है ये नहीं, उसी के लिए बोलता है कुछ शैतानी हरकत है, इसके वजह से जो है ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है उनका हल्ला ये है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत खुले में शौच से आजादी सप्ताह का आयोजन जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में किया गया। वही 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा यह अभियान। हर घर में शौचालय हो, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर विदा किया।
जहां सुदूर क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मालूम हो कि शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपए लाभुकों को दिया जाता है। इस मौके पर महापौर बैजंती देवी खेड़िया, जीप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि कई लोग उपस्थित थे। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, CLTS के सदस्य, हमारे विकास मित्र और ये पंचायत एवं पंचायत से आए हुए प्रतिनिधिगण, सभी जानते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से अपनी और खुले में शौच करना एक बुराई है, ये हम सभी लोगों को समझाना है। खुले में शौच की प्रथा अपने परिवार के लिए शौचालय का निर्माण एवं उसका उपयोग। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोहिया चौक पर जननायक राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा को साफ सफाई किया गया। साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। माल्यार्पण किया गया है यह मंडल की ओर से, इसके लिए हम लोग सभी जल्दी का तैयार हो रहे हैं सुबह से ही। स्वतंत्रता सेनानी और जिनकी भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान है, उन महापुरुषों की सुबह भारतीय जनता 9 अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर विभिन्न संगठन CPI, CPM, भाकपा माले, ठेला रिक्शा जोगाड़ संघ, छात्र संगठन के बैनर तले विभिन्न मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में कई लोग शामिल रहे। अपना सत्ता संभाल लेगा और ये लुटेरा कॉर्पोरेट दलाली करने वालों को बिहार के कुर्सी से निस्तारित कर देगा। ये ताकत बंदों के पास। धोबी समाज का देवता भुइया बाबा का पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ मिर्जा खान तालाब स्थित धोबी घाट पर किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूजा में हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, ज्वाला चौधरी, विकास कुमार चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में मोहल्ला वासियों ने भाग लिया। पूजा में भाग लेने का मौका पूजा देख के मन प्रसन्न हुआ। निश्चित रूप से आयोजन तो हम धन्यवाद देते हैं कि पूजा में भाग लेने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे समाज के धोबी भाई लोग के द्वारा जो यह भुइया बाबा का बरहैया पूजा आयोजन तालाब पर धोबी समाज की ओर से बरहैया पूजा का आयोजन किया गया। मिर्जा अब समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। खबरों से पहले नजर डालते का फिर हेडलाइंस पर। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के जिला जज ओम प्रकाश को कोर्ट ने बहुचर्चित नीरज हत्याकांड में सुनाया फैसला। साथ ही जज ने हत्या में शामिल 6 लोगों को आजीवन कारावास और 5,000 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। एएसपी के चैम्बर में गवाही का वीडियो बनाने वाले एक लड़के को पड़ा महंगा। यह मामला झंझारपुर के भेजा थाना इलाके की है। जयनगर के भाजपा सदस्यों के द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जयनगर के शहीद चौक स्थित शहीद नथुनी शाह के स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर वक्ताओं ने किया संबोधन। मौके पर दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। महाराज रामेश्वर सिंह मिथिला कॉलेज आनंदपुर और सोहरा दरभंगा द्वारा चौड़िंगी पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी छात्र संस्कृति मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह समारोह के तीसरे दिन भी कार्यक्रम का हुआ समापन। साथ ही छात्रों ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी दिखाया अपनी प्रतिभा। वार्ड नंबर 4 के सुंदरपुर की सड़क एवं पोखर का पानी दोनों बराबर हो जाने की वजह से पोखर व सड़क का नहीं चल रहा पता, तो वही स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही काफी परेशानी। सावन खत्म होते मीट मछली की खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी लोगों की भीड़।
मौके पर विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा समाहरणालय के समक्ष किया गया धरना प्रदर्शन। चोटी कटवा गिरोह से बचने हेतु मंत्री मदन सहनी के आवास सहित खाजा सराय मोहल्ले के दर्जनों घर पर टांगा गया नीम का पत्ता। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच से आजादी सप्ताह गया मनाया। वहीं जिला अधिकारी के अध्यक्षता में आजादी सप्ताह 9 से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। बहुचर्चित बैडमिंटन खिलाड़ी सिम्मी सलोनी हत्याकांड का हुआ खुलासा। तो वहीं सिम्मी ने घर से तंग आकर पानी टंकी पर चढ़कर छलांग लगाकर किया आत्महत्या। उनकी बड़ी बहन रिम्मी सलोनी ने की थी मारपीट। पुलिस ने बड़ी बहन रिम्मी सलोनी को किया गिरफ्तार। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।